नमस्कार दोस्तों, एसबी जॉब न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जिन छात्रों ने चैनल सब्सक्राइब ना किया वो सब्सक्राइब कर लें। तो जानकारी मिल रही है एसएससी एमटीएस के माध्यम से 10,880 पदों पर विज्ञापन जारी कर दिया। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से केंद्रीय विभागों में ग्रुप सी के अंतर्गत मल्टीटास्किंग के 10,880 और हवलदार के 529 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एसएससी एमटीएस परीक्षा 2022 के माध्यम से कुल 11,409 पदों की भर्ती की जाएगी। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसकी आखिरी तारीख 17 फरवरी है। इस परीक्षा में मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की हो और 1 जनवरी 2023 को 18 से 25 वर्ष की आयु वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। हालांकि कुछ पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष और सभी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए केंद्र सरकार के नियमानुसार छूट दी जाएगी। पहले चरण में कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, जो मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार दोनों पदों के लिए है। इस परीक्षा में 45-45 मिनट के 2 सेशन होंगे। पहले सेशन में न्यूमेरिकल एबिलिटी और मैथमेटिकल एबिलिटी के 20 प्रश्न होंगे और रीजनिंग के 20 प्रश्न होंगे। वहीं सेशन 2 में जनरल अवेयर्स के 25 और इंग्लिश के 25 प्रश्न होंगे। तो जानकारी मिल रही है एसएससी एमटीएस के 10,880 पदों पर विज्ञापन जारी। एक और जानकारी मिल रही, ओटीआर लागू होने से नहीं रहेंगे खाली पद। प्रयागराज से न्यूज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 1 अप्रैल से अपनी सभी भर्तियों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था अनिवार्य करने जा रहा है। इस व्यवस्था को लागू होने के बाद शैक्षिक अभिलेखों की कमी के कारण रिक्त पद रह जाने की आशंका बहुत कम होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के विभिन्न परीक्षाओं में तकरीबन 12 लाख अभ्यर्थी जुड़े हैं। 1 अप्रैल से सभी अभ्यर्थियों को ओटीआर अनिवार्य कर दिया गया, यानी 1 अप्रैल के बाद जो भी विज्ञापन जारी होंगे उनमें वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है। इसके साथ ही सीधी भर्तियां और मुख्य परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए शैक्षिक अभिलेख ऑनलाइन अपलोड करने की प्रक्रिया अनिवार्य करने जा रहा है। तो जानकारी मिल रही, ओटीआर लागू होने से नहीं रहेंगे खाली पद। दूसरी बड़ी जानकारी मिल रही, गैर शैक्षणिक 103 पदों के लिए आवेदन आज से। प्रयागराज से न्यूज। ITI में विभिन्न विभागों में संकाय में सीधी भर्ती नियुक्त प्रतिनिधियों में अनुबंधन के आधार पर कर्मचारी संवर्ग के शैक्षणिक वर्ग पदों के लिए भर्ती के नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन 20 जन की अंतिम तिथि 15 फरवरी शाम 5:30 बजे की तय की गई है। 10 से अधिक गैर शैक्षणिक वर्गों में 103 पदों के लिए भर्तियां निकाली गई। इसमें तो जानकारी मिली, गैर शैक्षणिक 103 पदों के लिए आवेदन आज से। दूसरी बड़ी जानकारी मिली, तीसरे दिन 874 सफल, 389 बाहर। प्रयागराज से न्यूज। डीएसए मैदान में चल रही रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ की प्रयागराज की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के लेवल 1 की शारीरिक दक्षता परीक्षा में पहला चरण गुरुवार को पूरा हो गया। गुरुवार के तीसरे दिन 1500 अभ्यर्थियों को बुलाया गया, जिसमें 1263 उपस्थित हुए जबकि 237 अनुपस्थित रहे। शारीरिक दक्षता में गुरुवार को 389 अभ्यर्थी फेल हुआ, 474 अभ्यर्थी सफल हुए। प्रथम चरण में कुल 13,202 अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए चयनित हुए थे और दूसरा चरण की परीक्षा 28 फरवरी से 1 जनवरी तक होगी। 1 फरवरी को महिला अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता में शामिल होंगी। इसमें 35 किलो वजन उठाकर 100 मीटर की 2 मिनट में दूरी और 4.25 मिनट में 1 किलोमीटर की दौड़ अभ्यर्थियों को पूरी करनी होती है। इस परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को 15 फरवरी से शुरू रहे शैक्षिक अभिलेखों की सत्यापन प्रक्रिया में शामिल होना, उसके बाद अंतिम परिणाम जारी होगा। तो जानकारी मिली, तीसरे दिन 874 अभ्यर्थी सफल हुए और 389 अभ्यर्थी बाहर। एक और जानकारी मिली, टीजीटी पीजीटी 2022 में सीट बढ़ाने के लिए प्रतियोगी छात्र कर रहे थे मांग, पूर्व मंत्री के आश्वासन पर अनशन हुआ समाप्त। प्रयागराज से न्यूज। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के बैनर तले प्रतियोगी छात्रों ने टीजीटी पीजीटी 2022 में सीट वृद्धि के लिए पुनः पोर्टल खोलने की मांग को लेकर प्राथमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर 16 दिनों को अनशनरत रहे। बुधवार को प्रतियोगी छात्रों ने शहर के पश्चिमी विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह से मुलाकात कर अपनी मांगें रखीं। सिद्धार्थनाथ सिंह ने गुरुवार को धरना स्थल पर पहुंचकर छात्रों को समझा बुझाकर अनशन समाप्त कराया। छात्रों को संबोधित करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री तक छात्रों की मांग पहुंचा दी गई है, जल्द ही इसका निर्णय लिया जाएगा। गतिरोध हल करने के लिए एक कमेटी की गठित की जाएगी और कमेटी में प्रतियोगी छात्रों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हमारी सरकार ने हमेशा छात्रों के साथ न्याय किया है।
तो जानकारी मिल रही टीजीटी पीजीटी 2022 में सीट बढ़ाने के लिए प्रतियोगी छात्र कर रहे थे अनशन, समाप्त हो गया। एक और जानकारी मिल रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 71,000 लोगों को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 71,000 लोगों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। साथ ही इन लोगों के साथ संवाद करेंगे। इन लोगों को विभिन्न सरकारी विभागों में संस्थाओं में हाल ही में भर्ती किया गया। यह रोजगार मेला अभियान का हिस्सा है। इसकी घोषणा पीएम ने पिछले साल 10 लाख लोगों को नौकरी देने के लिए की थी। आगे रोजगार के सृजन के उत्प्रेरक रूप में काम करेगा और युवाओं को उनके सशक्तिकरण का तथा राष्ट्रीय विकास में भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करेगा। देश भर में चयनित ये लोग केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में संस्थाओं में जूनियर इंजीनियर, लोको पायलट, टेक्नीशियन, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, स्टेनोग्राफर और जूनियर अकाउंटेंट, ग्रामीण डाक सेवक, आयकर इंस्पेक्टर, शिक्षक, नर्स, डॉक्टर, सोशल सिक्योरिटी अधिकारी अन्य समेत पद शामिल होंगे। तो जानकारी मिली, प्रधानमंत्री आज 71,000 लोगों को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। एक और बड़ी जानकारी मिली, प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा में 629 अभ्यर्थी सफल। प्रयागराज से न्यूज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रवक्ता राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में स्क्रीनिंग परीक्षा 2022 का परिणाम जारी कर दिया। कुल 12 विषयों में 629 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किए गए अभ्यर्थी इंटरव्यू में शामिल होंगे। आयोग ने 4 विषयों के 3 परिणाम अलग अलग तिथियों में जारी किए थे। आयोग के सबसे पहले 13 जनवरी को प्रवक्ता फार्मेसी, प्रवक्ता मैटेरिया मेडिका, प्रवक्ता रिपेरेटिव एवं प्रवक्ता एटॉमी का परिणाम जारी किया था, जिसमें 218 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए थे। इन्हें 31 जनवरी तक आयोग ने अपने परंपरागत आवेदन शैक्षिक अभिलेख जमा करने। वहीं आयोग ने 18 जनवरी को प्रवक्ता जिन्हें परंपरागत आवेदन एवं शैक्षिक अभिलेख 3 फरवरी शाम 5 बजे तक आयोग में जमा करना होगा। तो जानकारी पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।